क्लास 10th फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 11 सेक्शन फार्मूला। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन आफ्टर एक्सरसाइज। तो चलिए कुछ पिक्चर से इस डायग्राम के जितने भी फार्मूले हैं उससे पहले फर्स्ट क्लियर करें, देन आफ्टर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, 9th क्लास में आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं सभी क्वेश्चंस को और सॉल्व भी किए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एडिशनल जो 10th क्लास में ऐड हुए हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए 3 पिक्चर्स हैं जो कोऑर्डिनेट पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। तो इसमें 3 बॉयज़ के पिक्चर्स दिए हुए हैं। अगर हम आपसे बात करें इसमें कितने क्वेश्चंस हम रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि अगर हम बात करें कि ये ए पॉइंट जो ए कोऑर्डिनेट पॉइंट है कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, -2, क्योंकि फर्स्ट हमेशा राइट एक्स किया जाता है देन आफ्टर वाई, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो -2 आपका एक्स पोजीशन पे है। देखिए बॉयज किस पोजीशन पे है एक्स में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स में कहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, -2, एंड सेकेंड वाई प्लेस पे 2, तो इट -2 एंड 2। तो ये आपका हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, यानी ये आपका x हुआ देन आफ्टर y। अब बात करें b की बात करें, चलिए c को अभी थोड़ी लेफ्ट करते हैं, हम सिर्फ 2 पॉइंट में, क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट ही पढ़ने वाले हैं। तो b कौन से पोजीशन पे, x देखिए -1 और y -2, तो ये भी आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुए। तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है और हम पूरे क्वेश्चंस को 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट पे ही सॉल्व करेंगे। अगर हम ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस रेडी होते हैं। फर्स्ट हुआ कि हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने हुए, 2। तो एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो इसे हम फर्स्ट करेंगे x1 y1 x2 y2। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे माइंड में ये आ रहा है कि भाई इनका डिस्टेंस क्या है। फर्स्ट क्या हुआ, इसका डिस्टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या रेडी हुआ, फर्स्ट डिस्टेंस आप बता दीजिए। सेकंड क्या स्टैंड हुआ कि इन दोनों के बीच रेशियो क्या है। रेशियो मीन्स भाई हम यहाँ पे पूछ दिए कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है उनके बीच रेशियो कितने का है। तो रेशियो मान लीजिए एक हमने यहाँ पे मिड पॉइंट कर लिए, कहीं भी पॉइंट कर लिए, यहाँ पे कर लिए, ट्राई सेक्शन कर लिए, फोर्थ सेक्शन कर लिए, तो कहीं पे भी हम पॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछेंगे ये पॉइंट, मान लीजिए ये लाइन को इंडिकेट करते हुए जा रही है ये पॉइंट, तो यहाँ से इसका रेशियो कितना है। तो रेशियो को हम जनरली इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, m/n, या इसे हम रेशियो फॉर्म पे, अभी हम इस फार्मूले को भी एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ हम यहाँ क्वेश्चन उठा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे रेडी होंगे। थर्ड, ये 2 पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट। सिंपल, बस इतने ही आपके स्टैंड होते हैं क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन से पूरे एक्सरसाइज सॉल्व होंगे। और एक अगर स्टैंड होता है तो वो है ये कि अगर मिड पॉइंट कहीं पे भी टच हो रहा है, जहाँ पे भी रेशियो आप ले रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे टच किया तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या रेडी होगा। तो एक ये भी क्वेश्चन है। ये मान लीजिए रेशियो है तो हमने ले लिया m1 m2 ले सकते हैं या mn भी ले सकते हैं, नो डाउट। और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ, तो एक और अनदर कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा x एंड y। तो आपके क्वेश्चन कितने रेडी हुए, फर्स्ट इनका डिस्टेंस, फर्स्ट, सेकंड इसका रेशियो क्या है, सेकंड, थर्ड इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, थर्ड, एंड फोर्थ उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है। आपके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं फर्स्ट डिस्टेंस। तो आप ऑलरेडी जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है अगर आपके पास 2 ही कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं, ठीक है। मान लीजिए एक अनदर कोऑर्डिनेट पॉइंट हो, मान लीजिए हम सी को भी लें, तो हमारे पास x1 x2 x3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन अभी हम तो 2 ही कोऑर्डिनेट पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस अपोजिट साइड से माइनस किया जाता है, ये तो मालूम होगा। तो फर्स्ट आपका फार्मूला हुआ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये तो ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। चलिए फर्स्ट हुआ। सेकंड रेशियो, रेशियो के लिए फार्मूला, जैसे हम रेशियो ट्राई सेक्शन, तो वो आपका ये आपका रेशियो हो जाएगा x एंड y, जहाँ पे ये मिलेंगे वो हो जाएगा। अब रेशियो का फार्मूला क्या हुआ, x =
m1 अगर आप रेशियो x2 में लेते हैं, m1 m2 में, तो आपका फार्मूला रेडी होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब श्योर है कि x कोऑर्डिनेट में आप लिए तो y भी फाइंड होगा, तो क्या हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फाइंड हुआ आपका रेशियो का, ठीक है। जैसे रेशियो आपको दे दिया गया 2:3 पे है, तो कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट पे ये रेडी होगा, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम x और y के यूज़ करेंगे। ये आपका फर्स्ट हुआ डिस्टेंस, ये हुआ रेशियो से जो हम कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे। देन आफ्टर मिड पॉइंट। अब मिड का मतलब तो आप समझते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि 10 का मिड क्या होता है, 10 का मिड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ना। आप जनरली क्या बोल देंगे, सर 10 का मिड तो 5 होता है। सिंपल, 10 का मिड क्या होता है 5। अगर हम बात करें 7 का मिड क्या होता है, तो आप बोल देंगे सर 3.5 होता है ना। वैसे ही तो मिड मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब हमारे पास पॉइंट कितने हैं, 2 पॉइंट है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें x1 y1 है, सेकेंड में देखें तो x2 y2 है, तो मिड क्या होगा। अगर हम बात करें x का ही बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। हम हर कंडीशन में 2 से तो डिवाइड करते हैं, सिंपल। तो ये आपका मिड हुआ x कोऑर्डिनेट का। अगर y का आपको निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया। तो हो गए ना आपके पूरे 4, और इन्हीं 4 जो आपके हमने फार्मूला एक्सप्लेन किया है, इसी पे ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए प्रूफ भी करते हैं क्वेश्चन को अटेंड करके। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब जो आपके x और y होते हैं, उसे ही तो हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हैं। ऑफ द मिड पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स अभी हमने एक्सप्लेन किया, मिड मतलब होता है बीच का। जैसे 11 एक्सरसाइज है, उसी का हम मिड आपसे पूछे तो 11 का हाफ क्या हो जाएगा, 5.5। सिंपल, यही तो इसका मिड हुआ। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो चलिए जल्दबाजी तो करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, और एक्सप्लेन और माइंड में रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं 2 and -3। अगर हम 2 and -3 को पुट करें तो 2x में कहाँ पे है, ये है, -3 कहाँ पे है, ये है आपका -3। इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट हुआ, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो आपका P बन गया यहाँ पे 2 and -3। सेकेंड क्या है, -6 और 7। तो -6 इसमें अवेलेबल नहीं है, तो x में -6 मान लीजिए यहाँ पे है, सपोज -6 ही है, मान लीजिए -5 होगा x में, और y में आपका 7 है, तो 7 हम यहाँ पे कर लेते हैं सपोज। तो अगर हम इसे ज्वाइन करें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली पोजीशन पे, तो ये कहाँ पे ज्वाइंट होंगे, मान लीजिए इस पोजीशन पे, सपोज कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। अब ये 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, ये 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, माफ कीजिए ये आपका, ठीक है। ये दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट। अब इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या है, x आपका -6 है इस पॉइंट पे, और y क्या है आपका 7। तो -6 7, ये क्या हुआ आपका x1, ये आपका y1, ये क्या हुआ x2, ये हुआ y2। सिंपल, अभी हमने आपको बताया मिड पॉइंट का थ्योरम, मिड पॉइंट का सॉरी थ्योरम नहीं, फार्मूला, कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, वही तो है मिड। तो हमारे पास x1 y1 क्या है, तो यहाँ पे अब आप आ जाइए। तो फर्स्ट नंबर पे x1 आपका क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, एंड y1 क्या है -3, एंड x2 क्या है -6, एंड y2 क्या है 7। सिंपल, तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, ये सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। तो आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट of 2 and -3 and -6 and 7। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट का हमने आपको क्या फार्मूला बताया कि दोनों को ऐड कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा x1 और x2 को ही ऐड करेंगे, xy में न जाइएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, और y1 और y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका फार्मूला है, क्लियर।
तो इन ये आपका -6 और 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मिड आ जाएगा x का, यानी आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे आएगा। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। x1 यहाँ पे 2 है, x2 आपका -6 है, तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, y1 आपका क्या है -3 एंड 7, y2 क्या है आपका 7/2। सॉल्व कर लीजिए, 2 - 6 आपका -4/2 एंड 7 - 3 4/2। क्लियर। सो 2 2s are 4 एंड 2 2s are 4। सो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला, -2 एंड 2। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे हुआ, -2 और 2 पे। अब चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कहाँ पे है। -2 कहाँ पे है, देखिए -2 आपका ये है x पे, क्लियर। और सेकंड y में 2, तो y में 2 कहाँ पे है, ये देखिए -2, मतलब ये जो बॉयज़ का पिक्चर है ए, यही पॉइंट पे इसका मिड पॉइंट हुआ। ये ऐसे आया होगा और जब ये ज्वाइन हुआ होगा तो ये कहाँ पे मिड पॉइंट बन गया, यही पे। मतलब हमारा जो हमने जो पिक्चर लिया वो एकदम परफेक्ट हो रहा है। तो कहाँ पे मिड बनेगा, ए पे। अब ए पे क्या रिजल्ट आया, हमने ये राइट किया -2 एंड 2। देखिए एक कोइंसिडेंस भी हो गया कि हमारा जो पिक्चर्स था वही हमारा आंसर भी है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो मिड पॉइंट आपका क्या हुआ, x -2 एंड y, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर यहीं से क्लियर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपका x1 5 एंड y1 -11, x2 4 एंड y2 3। सो मिड पॉइंट ऑफ x, आप चाहें तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। मिड पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो क्या फार्मूला है, x1 + x2/2। सिंगल सिंगल कर लीजिए आपको अगर प्रॉब्लम है तो। 5 + 4/2 यानी 9/2 फर्स्ट हुआ। एंड मिड पॉइंट ऑफ y, या आप एक साथ भी कर सकते हैं, y1 + y2/2। y1 क्या है, -11 + 3/2, 9 3 11, सॉरी 8 3 11, -8/2। सो 2 4 जा 8, तो रिजल्ट क्या हुआ, -4। तो मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट तो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट पे तो होगा ऑफ XY। तो x का यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 9/2, y का क्या है, -4। सिंपल। चलिए थर्ड नंबर करते हैं। मिड पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, a + 3 5b 2a - 1 3b + 4। तो भाई ये तो आपका x1 हुआ, ये आपका y1, ये x2, ये आपका y2। तो मिड पॉइंट ऑफ x सिंगल सिंगल कर लीजिए अब, ऑफ x इक्वल टू x1 + x2। तो यहाँ पे आपका a + 3 + 2a - 1/2। तो सिंपल यहाँ पे देखिए 2a + a 3a + 3 - 1 2 + 2/2, कैंसिल तो हो नहीं रहा। मिड पॉइंट ऑफ y, सो y को ऐड कर लीजिए, तो 5b + 3b + 4/2, 5 3 8b + 4/2। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 2, 4 कॉमन है लेकिन 2 ही करिएगा क्योंकि आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जो रिजल्ट होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। 2 4 जा 8 + 2 2 जा 4, कैंसिल, तो ये बी का रिजल्ट हो, ये वाई का रिजल्ट हुआ। सो मिड पॉइंट ऑफ XY इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे क्या है 3a + 2/2, 4b + 2। चलिए मिड पॉइंट आपका क्लियर हुआ और आपको समझ में भी आ गया होगा कि मिड पॉइंट एग्जैक्ट है क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b। तो आप यही पिक्चर से ही समझ लीजिए ना, ये आपका 2 पॉइंट्स है a एंड ये b, यही पिक्चर ही ले लीजिए, ठीक है। -3 एंड 3 एंड 12 - 7।
तो इसे ही आप मान लीजिए ये आपका -12 एंड -3 एंड 3 एंड 12 -7, तो मान लीजिए -3 एंड 3 है। जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो कहीं और दूसरे जगह बनेगा। -3 कहाँ पे होगा, ये आपका -3 एंड 3 ये है, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा। ठीक है, सेकंड 12 पॉसिबल नहीं है इस पिक्चर में, -7, तो मान लीजिए यही ए बी यही ले लेते हैं, ये आपका एक लाइन हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स है तो श्योर है, मान लीजिए उस पिक्चर में एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट है, ऐसे समझें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये आपका ए पॉइंट हुआ, ए पॉइंट पे आपका है -3 एंड 3, क्लियर। सेकंड है आपका 12 एंड -7। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लें क्योंकि क्वेश्चंस तभी रेडी होंगे। ये हो गया आपका बी पॉइंट, इतना क्लियर हुआ। P is a point on the line segment। अब P एक अनदर पॉइंट है, देखते हैं वो कहाँ पे है। सच दैट ए बी पे है, ए बी पे ही है P। अगर एक्सटर्नल हुआ तो एक्सटर्नल आपको 11th में मिलेगा, और एक्सटर्नल का डिफिनेशन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जब आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जब हम रेशियो फाइंड करते हैं, अगर रेशियो हमारे पास है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जब हम फाइंड करते हैं कि कितने रेशियो पे है, ये जो आपका फार्मूला है एक्स वाई का, तो ये इंटरनल है, इसे हम इंटरनल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर अभी आपके 10th में अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी आप जान लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मान लीजिए कि हमें यहाँ फाइंड नहीं करना है, इस जगह में फाइंड करना है, एक हम एक क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, तो एक्सटर्नल हुआ ना, अगर लाइन पे है तो इंटरनल है, तो इंटरनल में आपका यहाँ प्लस साइन होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस। लेकिन अगर एक्सटर्नल बात करें, बाहर अगर कोई पॉइंट है, देखिए पी अगर बाहर हो, मान लीजिए ए बी ये है, अगर हम यहाँ पे बना दें वो पॉइंट तो एक्सटर्नल हुआ ना, तो वहाँ तक का आपको अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है तो बस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, प्लस के जगह में माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। अभी हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन, और हमें यही फाइंड, क्योंकि हमारे पास M1 M2 रेशियो है। ठीक है, चलिए यहाँ पे शो भी करते हैं, ये देखिए दिया भी है। सच दैट कैसा कंडीशन है कि AP और PB, तो श्योर है भाई कि P जो है वो यहीं कहीं होगा, तभी तो AP और PB होंगे रेशियो, इन दोनों के रेशियो बनेंगे। कितना है 2:3। तो ये जो पॉइंट है, चलिए पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मान लीजिए एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे P ले लेते हैं, और क्वेश्चन पे क्या है 2:3 पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 2:3 पे। तो हमें सिर्फ इतना तो फाइंड करना है कि ये जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रेशियो में, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो अगर हम इस पिक्चर से मतलब विदाउट सॉल्व अगर समझें तो कहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है, एक्स में कहाँ पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है ना, देखिए ना एक्स में कहाँ कर रहा है 2 पे, वाई में कहाँ पे कर रहा है 2, तो यही तो हमें फाइंड करना है। इसी को फाइंड करने के लिए ही तो ये फार्मूला है, ये 2 को फाइंड, जो y है उसको फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है, यही तो है कि जहाँ पे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये P जो है वो कहाँ पे एक्स वाई को टच करता है, इसी को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला बना है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो भाई यहाँ पे रेशियो क्या है 2:3, तो 2:3 है क्या, ये M1 है और ये आपका M2 है। अब हमें ये बताना है कि ग्राफ में P कहाँ पे टच हो रहा है, सिंपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पॉइंट्स आर -3 एंड 3 A पे एंड B 12 एंड -7। तो हम यहाँ पे हमें तो फाइंड करना है कि कहाँ पे टच कर रहा है, तो जहाँ पे भी टच करेगा वो एक्स वाई ही होगा ना, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा, एक्स वाई ही बनेगा, और कुछ तो बनेगा नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए अब फिर से, भाई जहाँ पे टच करेगा वो एक्स वाई ही बन रहा है ना, यहाँ पे एक्स और वाई ही फाइंड होंगे, वही तो है ये एक्स वाई फार्मूले के। तो चलिए वही तो चेक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट P, ये P पॉइंट है, P x1 y1 be the point which divides AB। चलिए
इन द रेशियो, कितने रेशियो में है, 2:3। 2:3 मीन्स m1 जो है वो 2 पे है और m2 जो है वो आपका 3 है। तो चलिए कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट P ऑन x, हम x के लिए पहले फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल, m1 क्या है 2, x2 देखिए तो ये आपका x1 है, ये y1, ये आपका x2 है, ये y2। सिंपल, अब इसमें से आप देख लीजिए x2 आपका क्या है 12, तो 2 इंटू 12 प्लस m2, ये है आपका m2 3, x1 क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, सो 12 2 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 -9 अपॉन 3 2 5, 24 -9 15, 15 अपॉन 3, तो ये आपका 3 हो गया। तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है वो x पोजीशन पे कहाँ पे टच कर रहा है, 3 पे। चलिए y पे देखते हैं, एंड y इक्वल टू, सिर्फ आपको फार्मूले में जो x है उसके प्लेस पे y कर देना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई m1 m2 तो 2 3 है, चाहे तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं 2 और 3, और नीचे भी आप 2 प्लस 3 कर लीजिए। और सिंपल देखिए y2 क्या है, तो y2 हमें पहले दिख रहा है -7 और y1 क्या यहाँ पे है 3, 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9 5, सो 9 5 14 -5, 5 से 5 कैंसिल -1, तो y पे कहाँ पे टच हो रहा है -1। सिंपल, अब यहाँ पे आप राइट कर दीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट। भाई ये तो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट P है वहाँ पे, ये P टच है, कहाँ पे टच कर रहा है x y को, तो x में टच कर रहा है 3 पे और y में टच कर रहा है -1 पे। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, P डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सेम क्वेश्चन है, किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है जो क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड किया। A एंड B, A में क्या है -2 एंड 1, B पे क्या है 1 एंड 4। तो ये तो क्लियर है कि ये x1 होगा, ये y1, ये क्या हुआ आपका x2, ये आपका y2। सिंपल। रेशियो क्या है आपका 2:1, तो श्योर है। देखिए और एक यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, हमारे पास क्या है 4 फार्मूले। फर्स्ट हमने क्या बताया कि आपके पास कोऑर्डिनेट, देखिए कोऑर्डिनेट अगर दोनों दे दिए, रेशियो दे दिया, तो आगे क्वेश्चन स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही हमें क्लियर हो जाता है कि वो कोऑर्डिनेट पॉइंट ही पूछ रहा है। अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे दे दे P, तो आपसे रेशियो पूछा जा सकता है, या तो रेशियो दे दे कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दे तो आपसे इनके प्लेस पे कहीं K होगा, कहीं M होगा, M की वैल्यू फाइंड करने को बोला, बस यहीं पे ही हमें इधर से उधर होना है, फार्मूले किसी प्रकार के चेंज नहीं होंगे। क्लियर। तो श्योर है कि अब हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं हो, आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट ही पूछा गया है, भाई x y बता दीजिए कहाँ पे ये टच होंगे। तो सेम क्वेश्चन हुए सेकंड, तो पॉइंट्स ए पे क्या है -2 1, तो ये आपका x1 हुआ, ये y1, एंड B ये आपका 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 ये हुआ x2, ये हुआ y2। सिंपल। अब यहाँ पे लिख लीजिए, एंड लेट P, हमने जो एक्स वाई राइट किया, जो हमें फाइंड करना है, एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1 सॉरी। सो इसका मीन्स हुआ कि m1 जो है आपका 2 है और m2 क्या है 1 है। तो चलिए कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ x, तो फार्मूला क्या है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल, लाइन ड्रा कर लीजिए, m1 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 1, पहले आप यही लिख लीजिए, राइट कर लीजिए 2 + 1। अब यहाँ पे देखिए x2 क्या है,
तो x2 है 1, इंटू 1 कर दीजिए। x1 क्या है -2, -2, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 -2 3, तो 0/3 मीन्स 0। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ y। फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए m1 फर्स्ट पहले से लिख लीजिए आप, 2 + 1 अपॉन 2 + 1। अब सिर्फ आप देखिए y2 और y1। y2 क्या है 4 इंटू 4, y1 क्या है 1, 1 कर दीजिए। 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, 2 + 1 3, यानी 9/3, 3 से 3 9 कैंसिल 3, तो y में 3, x में 0। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। कहाँ पे टच कर रहे हैं, x पे कहाँ टच कर रहे हैं 0 पे, और y पे 3 पे। इसका मीन्स हुआ कि भाई x की वैल्यू जब 0 हो, y पे वैल्यू हो, तो लाइन ऑन y एक्सिस पे होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो जहाँ पे भी ये टच होंगे वो इस लाइन पे होंगे। भाई 0 ये हो गया, 3 ये हुआ, तो मतलब वो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे वो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। वेरी कंफ्यूजन क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स तो है हमारे पास, तो चलिए पहले लाइन ड्रा कर लें। ये आपका लाइन हुआ, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। यहाँ पे है 3 - 3, सेकेंड है 6 एंड 9। ट्राइसेक्शन मीन्स क्या होता है, जिसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो मान लीजिए इसमें कोई एक लाइन ड्रा करते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो इस ग्राफ में मान लीजिए हम यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ड्रा कर लेते हैं कहीं पे भी। ये हमने टच कर दिया, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसे ट्राइसेक्शन में तोड़ना है, तो चलिए एक हम यहाँ तोड़ देते हैं, एक ये टूट गया और एक ये फाइनल खुद ही टूट गया। भाई ये ट्राइसेक्शन हुए ना। अगर हम यहाँ से चलें तो ये एक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हो गए ना, 3। ट्राई मतलब 3, तो 3 सेक्शन में तोड़ना है। तो कितने में टूट गए, देखिए आप यहाँ से चलेंगे तो एक ये हो गया, ये आपका सेकेंड हुआ और ये आपका थर्ड हुआ। तो आप ए फाइनल है और बी भी फाइनल है, इनको तो हमें टच नहीं करना है। अभी टूटे कितने में 2 है, 3, लेकिन देखिए अगर बी से आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 तब 3 में पहुँचेंगे। तो ये ट्राइसेक्शन यही हुआ ना। तो अगर हम इस पॉइंट पे वर्क करें, सपोज इस पॉइंट पे वर्क करें, तो अगर हम स्केल का भी यूज़ करें तो थोड़ा सा लेट करें कि 1 सेंटीमीटर, सपोज कितना ले लें 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1। क्लियर। अगर हम इस पॉइंट पे वर्क करें तो इसका डिस्टेंस कितना है 1। तो जब हम इस पॉइंट पे वर्क करेंगे तो इसे हम थोड़ा सा छिपा लेंगे ना। भाई जब एक साथ तो 2 नहीं ले सकते ना, हम 1 बाई 1 करेंगे। देखिए अभी हमें इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट टच किए, तो एक रेशियो में निकालना बहुत आसान है। तो हम 1 बाई 1 करें, तो अगर हम यहाँ इस रेशियो पे फाइंड करें तो इसका डिस्टेंस कितना है 1, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 1 2। क्लियर ना। कितना हुआ, फर्स्ट हुआ 1 और रेशियो इधर अगर हम जाएं तो इधर टोटल कितना है 2। इतना आपको समझ में आ गई बात। तो एक हमारा बन रहा है रेशियो 1:2। अब अगर हम इस बार इस पॉइंट को निकालें, निकालना तो है ही है, इस पॉइंट को छिपा दें, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो आप बोलेंगे सर 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हुआ 2 और इधर कितना डिस्टेंस हुआ 1, तो ये हुआ 1। सिंपल हो गया ना क्लियर। तो 2 रेशियो बन गए, एक 1:2, एक 2:1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इसे ट्राइसेक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए डायग्राम से। हम एक ही पॉइंट लेते हैं। ट्राइसेक्शन अगर हम बना देंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया, तो ये 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा ट्राइसेक्शन में 2, क्योंकि भाई 1 + 1। मान लीजिए एक छोटा सा बना देते हैं, ये बन गया।
तो ये 1 है, ये 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो रेशियो क्या हुआ यहाँ पे 1:2। इतना समझ में आ गई बात। अब यही तो हमें फाइंड करना है कि उस जगह में कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो चलिए पहले इसे सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट P x1 y1 एंड A एंड B x2 y2 be the points which trisect the line segment तो फर्स्ट हम पॉइंट यहाँ पे क्या ले रहे हैं 1:2 P xy डिवाइड AB in the ratio of 1:2। हम फर्स्ट 1:2 ले रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि m1 आपका 1 हुआ और m2 क्या हुआ 2। सिंपल। तो चलिए अब कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करते हैं। तो x के लिए लेते हैं, फर्स्ट x के लिए। तो फर्स्ट x के लिए फार्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए m1 यहाँ पे क्या है 1 और 2, तो लाइन ड्रा कर लीजिए 1 + 2 पहले कर लीजिए। x2 क्या है आपका, तो डायग्राम से देख लीजिए, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पे x2 के प्लेस पे 6 और m2 x1 के प्लेस पे 3 अपॉन m1 + m2 1 + 2 6 1 = 6 3 2 = 6 अपॉन 3 6 6 12 अपॉन 3 3 4 = 12। चलिए फर्स्ट x आपका 4 आया। ठीक है, अब बात करते हैं y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो ये पहले से ही आप राइट कर लीजिए 1 + 2, क्योंकि m1 m2, और डाउन साइड भी आप कर लीजिए। y2 देखिए 9 और y1 -3 9 1 = 9 3 2 = 6 अपॉन 3 9 - 6 3 अपॉन 3 कैंसिल 1। तो चलिए फर्स्ट 1:2 में हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ P xy = x के प्लेस पे 4 एंड y के प्लेस पे 1। अब एक और कंडीशन है भाई, हमने तो ये पॉइंट लिया ना। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब A यहाँ पे हो B पॉइंट सेम रहे, क्या है 3 एंड -3, फिर से कर लीजिए 3 - 3 और सेकंड है 6 9 6 9। अब देखिए हमने ये पॉइंट किया था ट्राई सेक्शन पे, अब ये वाला पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे कर लीजिए, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट था ना, देखिए गौर से P कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 था। तो यहाँ भी 1 था, तो 1 + 1 2। तो इधर से आपका 2 हो गया, इधर का डिस्टेंस 1, तो 2:1। तो रेशियो फाइंड हो गया, ये P पॉइंट। अब यहाँ फाइंड करना है हमको x एंड y। तो चलिए अगेन, ये आपका यहाँ कंप्लीट हुआ फर्स्ट। अगेन फाइंड हमें फिर से करना है P के लिए। तो चलिए कोऑर्डिनेट पॉइंट डायरेक्ट करते हैं x1। तो x के लिए आपका फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस बार आपका जो m1 m2 है वो चेंज है, m1 आपका 2 है और m2 क्या है आपका 1। सो m1 2 हो जाएगा और इधर 1, x2 सेम रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आपका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 आपका क्या है 6 × 6 प्लस x1 आपका 3 अपॉन 2 + 1 6 2 = 12 3 1 = 3 अपॉन 3 12 3 15 अपॉन 3 3 5 = 15। चलिए P आपका x फाइंड हो गया। देन x2 कर लीजिए, ये y, ठीक है, ये x है, ये y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
देखिए इसमें आप कैपिटल ले लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, एक्स वाई, क्योंकि इसके साथ मेज़र ना हो, और ये आपका एक्स हो जाएगा, ये कैपिटल वाई। इसे भी हम कैपिटल से इंडिकेट करें, या फिर आप नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, x3 y3 जो भी आप चाहें। m1 ये तो चेंज नहीं होंगे, 2+1 कर लीजिए, ये भी डाउन साइड। y2 क्या है देखिए, y2 9, और y1 क्या है आपका -3। 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3, 18 - 3 15 अपॉन 3 5 ज़ा 15। ये दोनों आंसर सेम है। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट P, सेकंड आपका आया 5 and 5, ये x है, ये y है, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 to 2, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 and -4, सेम क्वेश्चन है, नो डाउट। ये आपका ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, 3 - 4। बी पॉइंट पे है आपका 1 and 2। ट्राइसेक्ट, फिर से वही क्वेश्चन, तो ट्राइसेक्ट के लिए 2 पॉइंट आप यहाँ पे बना लीजिए। ट्राइसेक्ट एट द पॉइंट P and Q, तो यहाँ पे P कर लीजिए, यहाँ पे Q कर लीजिए। इतना क्लियर हो गया। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P and Q, अब P and Q पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, जो हम अभी फाइंड कर रहे थे x and y, m1 x2 प्लस m2 x1, उसका यहाँ पे वैल्यू है जो हम फाइंड करते थे, ये x के प्लेस पे, ये y। तो P में क्या है, P -2, तो आप कर लीजिए यहाँ पे P -2। चलिए क्लियर हुआ। और Q पॉइंट पे क्या है, 5/3, Q। तो श्योर है, हमने आपसे पहले ही बताया था कि अगर आपको रेशियो पता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, तो आपसे फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन हो सकता है कि आप P फाइंड करिए, ये फाइंड करिए, जो भी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास तो सब कुछ अवेलेबल है, कैसे, तो अगर हम यहाँ पे समझें, हमारे पास x1 x2 है, पॉइंट हाँ है x1 y1 x2 y2, सिंपल, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है जहाँ रेशियो है। अब बताइए ये कितना रेशियो होगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया ट्राइसेक्ट में, इसका डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर लें, अगर हम P पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 1, क्लियर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2, तो 1:2, किसके लिए, फॉर पॉइंट P के लिए। अब अगर हम Q पॉइंट पे चलें, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, तो ये 2 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1, तो 2:1। मतलब Q पॉइंट पे हम वर्क करेंगे तो रेशियो हमारा 2:1 होगा, यानी m1 m2, और ये आपका m1 m2। क्यों, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर हम ले लें, तो अगर हम ये पॉइंट में करें तो 1 सेंटीमीटर और इधर 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1:2। और अगर इस पॉइंट पे करें तो इधर आपका डिस्टेंस कितना है, 2, तो 2 पहले हुआ, पीछे आप साइड 1, सिंपल। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इजी मेथड से। हमें पूरा करने की क्या ज़रूरत है, हमें P चाहिए ना। अब P है कहाँ पे, देखिए P है कहाँ पे, X पे है ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट P पे कहाँ पे है, X पे। तो हम Y क्यों सॉल्व करें, X को ही लें, क्योंकि हमारे पास सभी वैल्यू अवेलेबल हैं, तो x तो तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, x, और ये क्या है, y। तो हमें y फाइंड करना है ना, y में q है तो हम y लेके चलेंगे, x क्यों करें। तो चलिए अब सॉल्व करें। तो फर्स्ट हम देखते हैं P, पॉइंट P डिवाइड्स इन द रेशियो P पॉइंट कितने रेशियो में, 1:2, 1:2। तो यहाँ पे देखिए हम सिर्फ किस पे वर्क करेंगे, x पे, क्योंकि हमें तो दूसरा ज़रूरत ही नहीं है। तो P में देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट P ऑन x, तो x फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है, तो देखिए इस पे आपका m1 आपका 1 है और m2 क्या है, 2 है। तो लाइन ड्रा कर लीजिए, 1 कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, 2 कर लीजिए, m1 m2 हम पहले से ही राइट कर देते हैं। बचा x2 x1, तो देख लीजिए x2 आपका 1 है और x1 आपका 3 है, अपॉन 1:2, तो 1 + 2, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6,
और 2 + 3 ये हो गया 6 + 1 7 7/3 ये किसकी वैल्यू हुई x की जो हमें फाइंड करना था और x के प्लेस पे क्या है p तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट p ऑन हमें p फाइंड करना था तो x के प्लेस पे क्या था p तो यहाँ पे आप कर लीजिए p तो p की वैल्यू क्या फाइंड हुई 7/3 भाई x का प्लेस है ना तो हम x के प्लेस पे p राइट करेंगे तो ये आपका फर्स्ट आंसर। अब y करने की क्या ज़रूरत है सभी वैल्यू हैं तो y का तो हम कुछ पाएंगे नहीं वो तो नंबर ही नंबर रहेगा। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे q पॉइंट पे तो p के प्लेस पे आप कर लीजिए q डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1 2:1 तो ये आपका m1 हुआ ये आपका m2 हुआ। हमें फाइंड करना है y पे क्योंकि y में q है तो y = क्या होता है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। y के प्लेस पे देखिए क्या है q हमें ये राइट करना था वहाँ पे m1 पहले से क्लियर है 2 और +1 तो आप पहले से कर लीजिए डाउन साइड भी 2 + 1 कर लीजिए। y2 क्या है y2 देखिए x1 y1 x2 y2 ये 2 है और y1 के प्लेस पे -4 सिंपल 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 -4 3 तो 0/3 मीन्स 0 तो फर्स्ट आंसर आपका p 7/3 एंड q 0 ये आपका फाइनल आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा।